अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपकी मैथ बहुत ज़्यादा वीक है, तो आपको समझ नहीं आ रही कि हम क्या करें, तो ये वीडियो आपके लिए है, ठीक है? अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो आधी मैथ ऐसे समझें कि आपको समझ आ जाएगी। इसमें मैंने 9th क्लास के जो मेन चैप्टर हैं, उनके बारे में डिटेल यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि पहला चैप्टर में क्या कह रहा है, दूसरे में, तीसरे में और इसके चौथे चैप्टर में, ठीक है? तो अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपको एक चीज़ क्लियर हो जाएगी कि कैसे जो है हम इसकी तैयारी करें, ठीक है? सबसे पहला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, ठीक है? इसमें हमने बेसिक आपको पता होना चाहिए बेसिक फ़ार्मूलाज़, ठीक है? का एक रजिस्टर ले लें और साथ में नोट करते जाएँ, ठीक है? इसमें क्या है, अगर आप इस चैप्टर को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, जो कि हमारे पास है रियल नंबर से रिलेटेड चैप्टर है, 9th क्लास का जो पहला चैप्टर है। इसमें ये बेसिक फ़ार्मूलाज़ जो हैं ये आपको पता होने चाहिए। ये 3 हैं मेन, यहाँ पे इस चैप्टर में यही 3 यूज़ होते हैं। ए प्लस बी का स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और दूसरा है, अगर यहाँ पे प्लस होगा तो इस सारे में क्या आएगा, प्लस आएगा, ठीक है? और दूसरा क्या है, ए माइनस बी होल का स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है? और जो तीसरा है फार्मूला, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको मुख्तलिफ़ तरह के क्वेश्चंस दिए जाएंगे ना पहले चैप्टर में, और ये जो बेसिक फार्मूलाज़ हैं ये आपको याद होने चाहिए, क्योंकि ये सारे जो चैप्टर हैं मैथ के कहीं ना कहीं ये यूज़ होंगे। तो आपको ये प्रॉपरली तैयार होने चाहिए और वाज़े तौर पर आप इनको क्या करें, तैयार करें, ठीक है? अब देखिए दूसरा जो है हमारे पास, ये आपको याद होना चाहिए, रेडिकल के कुछ लॉज़ हैं। किसके भाई? लॉ ऑफ रेडिकल। पहला ये है कि अगर हमारे पास ए बी सारे के ऊपर अंडर रूट है और उसकी एन अंडर रूट है, ठीक है? तो आप क्या कर सकते हैं, ये जो अंडर रूट है उसको अलग-अलग कर सकते हैं। ए, हाँ, यानी ये एन आ जाएगा और फिर जो है मतलब बी के ऊपर भी इसका nth रूट आ जाएगा। आप इसको, अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा ना वहाँ पे, तो आपको मतलब जो ये जो रेडिकल्स के लॉज़ हैं इनका पता होना चाहिए, यानी हम ये अप्लाई करके वहाँ पे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? अब दूसरा देखिएगा, दूसरा हमारे पास क्या है, आप सिंपल इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा कि अगर हमारे पास ए और बी है और सारे का जो है ना nth अंडर रूट है, तो आप क्या कर सकते हैं, ऊपर वाले का अलहदा nth अंडर रूट ले सकते हैं और नीचे वाले का अलहदा ले सकते हैं, ठीक है? अब ये दूसरा है। और तीसरा ये है कि अगर हमारे पास क्या है, ए होल की पावर, यानी क्या है भाई, एम है और उसका भी nth रूट है, तो आप उसको इस कंडीशन में लिख सकते हैं, ए का यानी nth रूट और फिर हमारे पास सारे का क्या आ जाएगा, एम, ठीक है? अगर हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास है ए की पावर, मतलब ए का nth रूट है और सारे की पावर n है, तो ये जो nth रूट होता है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/n लिख सकते हैं, और सारे की पावर ये जो n है वैसे का वैसे। अब ये एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो इसका कभी कभी आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये होल किसके बराबर है, तो ये सारा किसके बराबर होता है, ए के बराबर होता है, ठीक है? अब आप आगे देखिएगा, ये बहुत मज़े के हैं और इनकी आपको क्या आनी चाहिए, समझ आनी चाहिए, अगर आप पहला चैप्टर क्लियर करना चाहते हैं अपना, ठीक है? अब पहला इसमें है लॉ ऑफ इंडिसेस में, कि अगर ये होते हैं बेस, ये देखें ये बेस, ये एक दूसरे के साथ ज़रब खा रहे हैं, अगर बेस सेम हो तो पावरें जो इनकी होती हैं, ये बन जाएगा एन, एम प्लस एन, और ये बन जाएगा क्या, एम, मतलब ये जो बेस है ना, बेस अगर सेम है तो पावरें क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, इनको जमा कर दोगे। अगर इस तरह की कोई कंडीशन है कि ए की पावर एम है और होल की पावर एन है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ए एम एन, ठीक है ना? ये एक दूसरे के साथ ज़रब खा रहे हैं। अगर इसकी मतलब ए बी होल की पावर एन है, तो आप लिख सकते हैं ए की पावर एन, बी की पावर एन, अलग-अलग। अगर आपके पास यहाँ पर देखिएगा, अगर ए ओवर बी सारे की पावर क्या है, एन है, तो आप क्या लिख सकते हो, ए की पावर एन, बी की पावर एन, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है ना? अगर हमारे पास क्या है, पाँचवा देखिएगा, ए की पावर एम है और ए की पावर एन है, ये दोनों सेम है, ये भी ए है, ये भी ए, साथ सेम है। तो जब ये जो एन है, ये जब ऊपर जाएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। यहाँ पर पॉजिटिव था, ये ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगा। अब ये जो कांस्टेंट होता है ये भी आपको याद होना चाहिए, कि हर जगह पे तकरीबन यूज़ होगा कि अगर कांस्टेंट की पावर 0 है, ए की पावर 0 है, बी की पावर 0 है, 5 की पावर 0 है, तो ये किसके बराबर होगा, ये 1 के बराबर होगा। तो अगर आपको ये चीज़ें अगर आप अपनी क्लियर कर लेते हैं, तो आपके लिए जो पहला चैप्टर है 9th क्लास की मैथ का, वो क्या हो जाएगा भाई, क्लियर हो जाएगा। तो अब जो है हम दूसरे चैप्टर को देखते हैं कि इसमें ये क्या कह रहा है, ओके? सबसे पहले आपको ये लॉज़ का पता होना चाहिए, लॉ ऑफ लोगारिथम, ठीक है? लोगारिथम के लॉज़ का पता होना चाहिए। इसमें अगर वो लॉग बे एक्स वाई, इसको पढ़ते हैं लॉग एक्स वाई बेस बी, तो इसको आप अगर इस ये एक्स जो है ये वाई के साथ ज़रब खा रहा है, तो जब ये ज़रब खा रहे हैं तो आप इसको लिख सकते हैं लॉग एक्स बेस बी, अलग-अलग,
प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा log x log y बेस क्या आ जाएगा b। तो आप अगर आपको ये कंडीशन दी जाए तो आप उसकी जगह ये यूज़ करेंगे, ये दी जाए तो फिर आप ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये दूसरे चैप्टर में चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। यहाँ पर इसे कहते हैं प्रोडक्ट रूल, ठीक है। और ये हमारे पास है क्वेश्चन रूल। अगर हमारे पास log x ओवर y है, बेस क्या है b है, मतलब x ओवर y होगा, तो फिर आप क्या करोगे, log x यहाँ पर ऊपर वाले के साथ पहले log लिखोगे, फिर उसकी बेस क्या आ जाएगी, b आ जाएगी। फिर सेंटर में आपने क्या लिखना है, अगर यहाँ पर ये तकसीम हो रहा है ना, बटे का मतलब क्या होता है, तकसीम, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा और फिर आप क्या लिखोगे, log y और बेस b। ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है। और अगर हमारे पास क्या हो, तीसरा जो इसका ला है वो ये है कि अगर हमारे पास log x है, सारे की पावर n है और इसकी बेस क्या है, b है, तो हम इसको ये जो पावर में है, ये जो पावर में है, इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, शुरू में लिखेंगे। जब ये क्या आ जाएगा, शुरू में आ जाएगा, तो ये बन जाएगा log x बेस b। तो अब ये चीज़ें आपको क्या होनी चाहिए, जो लाज हैं, अगर आप इसका दूसरा चैप्टर 9th क्लास का क्लियर करना चाहते हैं तो आपको इन लाज का पता होना चाहिए। अब हम इसके मेन जो हमारे पास एमसीक्यूज़ के लिहाज से और क्वेश्चंस में जो चीज़ें यूज़ होती हैं वो उनका आपको पता होना चाहिए। ये ln है इंटू एक्स इंटू ज़ीरो है। अगर हम ln लें इसका ज़ीरो का तो ये अनडिफाइंड आता है, मतलब इन्फिनिटी में चला जाता है। और अगर आप 1 का लेते हैं ln तो ये ज़ीरो आएगा। अगर आप ई का लेते हैं तो ये आपको याद होना चाहिए, 1 के बराबर आएगा, सही है। और अगर हमारे पास क्या है, log 10 है और बेस भी 10 है, log a है और बेस भी a है, तो ये 1 के बराबर होता है, ठीक है। मतलब अगर log भी सेम है, बेस भी सेम हो, दोनों अगर सेम है, तो ये किसके बराबर होता है, ये 1 के बराबर होता है। ये भी चीज़ आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये बस ख़त्म ही हो गया है। इसमें एक चीज़ होती है करेक्टरिस्टिक्स, जिसको खासा बोलते हैं। इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा रिसर्च आउट कर लीजिएगा। जब मैं चैप्टर ये पढ़ाऊँगा ना, तो फिर एक एक चीज़ क्लियर करवाऊँगा। अभी आपको हिंट्स दे रहा हूँ कि इसमें ये क्या क्या चीज़ें आएंगी या क्या क्या चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। करेक्टरिस्टिक्स मेंटिसा, मेंटिसे के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। करेक्टरिस्टिक्स खासे के बारे में पूछा जा सकता है। और ये जो लाग होता है ना, फिर लाग इसके बराबर होता है, कोई भी यहाँ पे नंबर हो सकता है, 1 2 3 लाग, यानी कोई कुछ भी हो सकता है। ये किसका मजमूआ होता है, ये खासे का यानी करेक्टरिस्टिक्स का और प्लस मेंटिसे का। अगर आपके इसके कंसेप्ट क्लियर हैं, इसके कंसेप्ट क्लियर हैं, तो तकरीबन आपका चैप्टर, फिर आप लाग को सॉल्व कर लेंगे तो तकरीबन आपका चैप्टर क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। जी, तो इसके तीसरे चैप्टर में आपसे क्या पूछा जाएगा, सबसे पहले तो आपको सेट के बारे में पता होना चाहिए, फिर फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए। अब सेट में हमारे पास सेट की मुख्तलिफ फॉर्म्स आपसे पूछेगा, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। सब सेट के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट, यूनिवर्सल सेट, पावर सेट। अगर आपको मतलब ये चैप्टर जो है ना, तीसरा जो है, इसमें आपसे क्या पूछे जाएंगे, सेट के बारे में है, ठीक है ना। तो सेट के बारे में ये जो तमाम मैंने लिखे हैं ना, ये आपको पता होने चाहिए। आपका ओवरव्यू आपको मैंने दे दिया है। और फिर जो है ऑपरेशन ऑन सेट, यूनियन ऑफ टू सेट, यूनियन कैसे फाइंड आउट करते हैं भाई, ये आपको पता होना चाहिए। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, यही पूछेगा भाई इंटरसेक्शन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। और डिसजॉइनिंग सेट, ओवरलैपिंग सेट, यानी कंप्लीमेंट ऑफ यानी सेट जो होता है, ये आपको पता होना चाहिए कि कंप्लीमेंट सेट का कैसे लेते हैं। वेन डायग्रामों के बारे में आपको पता होना चाहिए। प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन आपको पता होनी चाहिए। और फिर हमारे पास बाइनरी रिलेशंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। और हमारे पास नोटेशन ऑफ फंक्शंस, यानी फंक्शंस को हम कैसे यानी फंक्शंस की जो नोटेशंस हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो अगर आपको ये चीज़ें पता हैं ऑलरेडी, क्योंकि आपने 8th तक यानी सेट के बारे में थोड़ा सा पढ़ा होगा, तो फिर तो ठीक है। अगर नहीं पता तो ये इतनी मुश्किल नहीं है, आप कर लोगे, ठीक है। अब अगर हम इसके चौथे चैप्टर्स की जाने बढ़ें, तो इसमें ये क्या कह रहा है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें आपको रिमेंबर करने पड़ेंगे फार्मूले। वो जो पहले चैप्टर में 3 फार्मूले थे ना, ये वाले, ये भी इस चैप्टर में यूज़ होंगे, चौथे में, ये भी आपको याद होने चाहिए। और जो है ये फार्मूले, मतलब अगर हमारे पास क्या है, a प्लस बी का क्यूब है ना, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, a का क्यूब प्लस यानी 3a स्क्वायर b प्लस यानी 3ab का स्क्वायर प्लस b का क्यूब आ जाएगा। अगर यहाँ पर माइनस है तो फिर बाकी चीज़ें सेम रहेंगी, लेकिन यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब यानी इसका स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर ये इसके बराबर नहीं होता। ये सारी चीज़ें आपको बेसिकली पता होनी चाहिए, ठीक है। इसमें आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी इसमें प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स, ये तो आपको पता होंगे, आपने 8th क्लास में भी पढ़े होंगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब यानी जो आदि आज़म होता है, उसमें हम क्या लेते हैं, जो प्रोडक्ट में कॉमन फैक्टर होते हैं, ठीक है ना, तो वो लेते हैं। और लीस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में आपको क्या होना चाहिए, ये भी थोड़ा सा पता होना चाहिए कि लीस्ट कॉमन फैक्टर जो हमारे पास होता है, जू अज़ाफ़ेकल यानी LCM जिसको बोलते हैं, तो इसमें कॉमन होता है फैक्टर, और दूसरा क्या होता है, नॉन कॉमन फैक्टर होते हैं। अगर आप रिलेशन आपसे पूछेगा कुछ क्वेश्चन में, तो रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM, जू अज़ाफ़ेकल और आदि आज़म के दरमियान रिलेशन, तो आपको
ये भी पता होना चाहिए कि एलसीएम जब ज़रब खाएगा एचसीएफ के साथ तो ये किसके बराबर हो जाएगा, पी इंटू एक्स ज़रब क्यू इंटू एक्स के। तो पी हमारे पास फर्स्ट टर्म होगी और क्यू इंटू एक्स सेकेंड टर्म होगी। तो ये जब आप क्वेश्चन करेंगे ना, ये ऐसे ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको, तो फिर आपको समझ आ जाएगी। और यहाँ पे फैक्टराइजेशन के बारे में बहुत अहम है। फैक्टर जो हैं मतलब डिफरेंट डिफरेंट किस्म के आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे और उनकी कहा आपको कही जाएगी कि इनकी तजज़ी करें। तो आपको फैक्टराइजेशन के बारे में भी थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है। तो इंशाल्लाह जो है अगले चैप्टरों की डिटेल मैं आपको बाद में दूंगा। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे साथ जुड़ जाइएगा। और हम जो है अब हमने सीरीज़ स्टार्ट कर लिया ना, तो अब इंशाल्लाह हमारी हर रोज़ 9th क्लास की वीडियो आपको देखने को मिलेगी और इस चैनल पर आपको मुकम्मल मैथ 10th और 9th क्लास की करवाई जाएगी। थैंक यू सो मच हमारी वीडियो को देखने के लिए। ओके, खुश रहें आप। थैंक यू सो मच।